ये पहले वाला वो डिस्टर्ब हो गया था पोछा बांधने के लिए, बाथरूम से आकर के नीचे नीचे बेड के नीचे पैर रख करके आराम पोजीशन, एक नंबर पोजीशन होती है, आराम से बैठ जाओ और फिर आधा घंटा इतना बढ़िया है इसका नॉर्मल, जो जिस कुछ भी नहीं करे भाई उससे हो नहीं, और वो अपने शरीर को सही लेकर के चलना चाहिए। तो बैठे बैठे आज मैं ये संडे है और मैं कल ही एक पार्क में गया था, वहाँ की कहानी एक दिन दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। अब उसमें वहाँ होता नहीं, अब सभी बोलते हैं सर वहाँ पर आओ वहाँ पर आओ। अब वहाँ क्या एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, अगर एक ही कोई करेगा वो उसको देखता है, वो उसको आधे करने वाले होते हैं, आधे ऐसे, बहुत गलत। मैं नहीं मानता उस चीज़ को। चलो चले गए थे हम, कल मैं गया था उसके अंदर, यहीं एक बहुत बढ़िया पार्क बना है, अभी नया पार्क बना है 700-800 बीघा के अंदर जयपुर में एक बढ़िया पार्क बना है। लेकिन उसका फिर ये आनंद है ना, ये अपना रूम में के अंदर अपने बेड के ऊपर, हाँ एक बार चक्कर लगा करके आ जाओ, थोड़ा जिससे जितना चला जाता है, उम्र दराज है कि नया है कि कैसे भी किसी भी उम्र में, ये बचपन में यही सिखाते थे। और यही हरकत अगर नहीं आई, यही शरीर का मूवमेंट नहीं देना आया, तो उसके अंदर फिर वो जागृतपना नहीं आता है। और ये नॉर्मल है, छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे हाथों से। अब ये मुट्ठियाँ बंद हैं, अंगूठा बाहर से, तो इसको ये रख करके पूरा वजन डाल के कंधे का, चेस्ट का, और अपनी तरफ, जब अपनी तरफ आते हैं तो अपने को गश्तपना मिलता जाएगा, अपना खिंचाओ। आगे जाते हैं तो इसको आगे का खिंचाओ, ये फिर सीधी ठूठी टिका दो, सीधे हाथ, ये सीधे हाथ करके और फिर ठूठी टिकाओ। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट के लिए होल्ड करो, आराम से, बहुत आनंद आएगा। इन पैरों की पोजीशन इतनी जबरदस्त है, ये पूरे शरीर को तरोताजा कर देता है। अब यहीं से इसको धीरे धीरे क्लोज करके ले आओ, आनंद से, आनंद से इसको क्लोज करके ले आओ, वजन डाल करके। अब ऐसे ही 2 दफा जाओ, 3 दफा जाओ, फिर इसके बाद में ये अंगूठे को अंदर से बंद कर लो मुट्ठियों से। अब इसमें ताकत लगेगी, अंगूठे में दर्द होगा। ये धीरे 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 आगे जा कर के खिंचाव डाल के बेड का ये हिस्सा, ये हाथ बाहर चले जाने चाहिए नीचे की तरफ। फिर ये नीचे की तरफ ये करेंगे, ये मुट्ठियों को, ये कड़ाइयों को ये तोड़ेंगे। ऐसे पोजीशन में बैठना है कि सेंटर में बैठना है, अपना हाथ आगे निकल जाए, यहाँ से ये हाथ आगे निकल जाए तो ये टूटेगा। अगर बेड पे रहेंगे तो उसको यही टिकाना पड़ेगा अपने को। लेकिन इसका
खिंचाव देने के लिए कंधे का, गर्दन का, वो बाहर निकलना चाहिए। हाथ, गर्दन जरूरी नहीं है, अगर गर्दन निकाले तो और बेस्ट है, फिर ये कोहनी पे चले जाएगा। जैसे ये यहाँ आगे उठ के थोड़ा सा आगे यहाँ निकालें तो गर्दन को बाहर निकालेंगे तो ये लेटना पड़ जाए, वो लेट के बताएंगे। ये एक से एक मूवमेंट है, 1000 एक्सरसाइज अगर बेड के ऊपर बैठ करके कोई बताते, वो कोई भी बताए, कोई भी करेगा, आप बताओगे फिर उसको, जो इसको देखेगा और इसको करेगा वो अपने आप हैबिट में आ जाता है। फिर वो नया से नया बोलेगा मैं ये आनंद लूँ, अब मैं ये लूँ। जब थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है बैठ करके, अब वो पूरा वार्म अप कर दिया उस शरीर को, इसको बैठ करके नॉर्मल अपना एक्सरसाइज करके, हाथों को, शरीर को खोल करके, ये जोड़, मतलब ये हो गया। अब ये सेकंड में ये चलता है। तो अब इसके अंदर ये कोहनियाँ बाद में टिकाओ, पहले ये इससे चलो। पहले कोई कोहनियाँ भी टिका सकता, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है ये। अब इनको दोनों को और फिर ठुड्डी टिका दो। इसमें तो बोलोगे मैं सोया रहूँ 15-20 मिनट, इतना आराम मिलता है, इतना इसका देखना, करके देखो इसको। अब ये बताना पड़ रहा है मेरे को, मैं ही सोच रहा हूँ कि उसमें थकान आ गई, आधा घंटा मैंने कर दिया, तो अब सोच रहा हूँ इसका आनंद ले, यही लेटा रहे। इतना पीठ को, रीढ़ की हड्डी को और इसको कंधों को इतना आराम मिलता है इसके अंदर। फिर वो कैसे तो नींद नहीं आएगी, कैसे क्या सर्वाइकल होगा, और वो कुछ रोग नहीं होगा, कुछ बीमारियां नहीं होंगी, कोई नसों का खिंचाव नहीं होगा। ये तो अपन दे रहे हैं इसको, रिलैक्स, फ्रेश कर देते हैं इसको। फिर कैसे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसमें कोई किसी चीज की दिक्कत ही नहीं है। अब इसके अंदर आ जाता है कि बंद कर लो ये अंगूठा बाहर से, अब इसके अंदर चलो, फिर इसके ये पीछे आते रहो। इसमें अब ये बात करते हैं तो मैं ही खुद ही भूल जाता हूं कि इसको आगे आगे का ही बताऊं, ये पीछे में थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, ये अंगूठा दबता है, तो जो फिर ये अपने आप शरीर मांगता रहेगा। ये लो, ये जाओ, फिर यहां से इसको क्लोज करते ले आओ, यहां जब आगे आ गए तो क्लोज करते ले आओ, और नीचे हाथ को नीचे उतार दो, और फिर ठुड्डी टिका दो। फिर आगे, फिर आगे, फिर पूरा जितना पीछे जाना है पूरा पीछे जाओ, पूरा पीछे जाओ, पूरा खिंचाव दे करके यहाँ रोक दो। गर्दन को पूरा अपनी पीठ के लगा दो, पीछे पीछे तोड़ दो कंधों के पास में। यहां होल्ड करो 1 मिनट, बहुत बढ़िया आनंद आएगा इसमें। फिर यहां से चल दो, फिर यहां से मूवमेंट करते हुए आ जाओ। अब इसके अंदर ये ठुड्डी टिका रहे थे, अब तीनों का एक पोजीशन में, जैसे मुट्ठियां ये बंद कर ली, अंगूठा बाहर है, तो एक ही पोजीशन में 3 बार आना है, इसी में 3 बार तो पीछे जाना है। वही 3 बार क्या 5 बार आओगे, 6 बार आओगे, ये इतना आनंद देता है। और फिर एक दफा ठुड्डी लगाया तब नाक लगाना है, नाक के ऊपर वजन डाल करके पूरा प्रेस कर दो। मुंह को और नाक को बेड पे रखेंगे, सांस रोक करके अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। नाक को भी दबा दो और मुंह को भी दबा दो, और सो जाओ। एक जितना सांस भर के कितना रोक सकते हो धीरे से निकाल दो, और फिर एक दफा जाओ, फिर आ जाओ। अब माथा टिकाना है, नाक ठुड्डी अपनी चेस्ट के लगेगी और नाक फ्री रहेगा। मुंह से सांस को तो रोकना ही है, हर बार सांस को कितना होल्ड कर सकते हो, और नहीं रुकता है तो वहां 3 सांस छोड़ लो, 1 मिनट में 4 छोड़ लो, 5 छोड़ लो। तो इसके अंदर केवल नाक और ये मुंह टिकेगा, तब सांस छोड़ने की वो आती है। और वहां भी कोई हल्का सा ऊपर करके छोड़ के फिर दबा सकता है, कोई जरूरी नहीं है इसमें। ये नहीं है कि भाई मैं रोक सकता हूं तो सभी रोक सकते हैं, आप रोक सकते हो तो मैं रोक सकता हूं, ये इसमें जिद वैसे नहीं हो। ये मैं कितना कर रहा हूं, ये अपने आप हैबिट में समार हो जाता है, अपने आप ये स्तंभन बनता जाता है, तो अपने आप ही ये कैपेसिटी आती जाती है इसमें। ये इम्यूनिटी को बोलते हैं ना, ये स्टोरेज होती जाती है। अब इसके अंदर ऐसे गए, हाथों को लेकर के गए और फिर बाहर निकाल दिया, हाथ को पूरा
खिंचाव दे रही। अब गर्दन को लेकर के माथे को, अब कंधा आ रही है लूज करके पीछे की तरफ, अब ये लूज तोड़ दो इसको, अब रीढ़ की हड्डी को और इसको फ्री छोड़ दो, नीचे की तरफ दबा करके और खिंचाव डाल दो बस। अब चेस्ट रख करके कंधों पे बिल्कुल सीधे पे, जितना इतना हो जाए तो इतने में गर्दन का मूवमेंट वो उतना ही आ जाएगा जिस भाई से जिसको ज्यादा बैंड नहीं हुआ जाता। ये पंजों को तो ये दबा लो, उंगलियों से सभी उंगलियां एक के ऊपर एक रख करके, कोई बाकी नहीं रहनी चाहिए। ये सब दबा करके प्रेस कर दो और अंगूठा ये नीचे से, ये अंगूठा नीचे से इसको अंदर की तरफ दबाना है, इसको उठाना है, अंगूठे से इसको उठाना है और उंगलियों से प्रेस करना है और पूरा खिंचाव आ जाएगा जब ये अंगूठे का और उंगलियों का जब ये कॉम्बिनेशन होता है ना इसका, ये दबा करके, और फिर ये इतना होता है तो एक गर्दन को तोड़ के इतना रह जाओ। इसी में इतना आनंद आएगा जैसे वो लेट करके, जैसे कोई सोचते मैं सो जाता हूं इसके ऊपर, ऐसे इसमें आएगा। ये करो, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। जब ये पैर को अपनी ये रख लेते हैं, यहां से ये कर रहे थे और अब इसको लेंगे, इसको 2 मिनट के लिए, फिर इनको चेंज करते रहो, चेंज होता रहेगा। सभी टोटल शरीर का वर्कआउट धीरे धीरे शरीर का, कमर से ऊपर बैठे बैठे कर रहे थे तो अब कमर शरीर का ये ऊपर का वार्म अप हो गया, तो पैरों से नहीं कर रहे थे। अब पैरों को साथ में लेना है, हर मूवमेंट के साथ में पैरों का और पूरे बॉडी का, और बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अभी इसको बिल्कुल अपने गैप बोलते हैं ना, अंडकोश के नीचे बिल्कुल इसको दबा लेना है, पूरा बराबर पैर खोलना है और ये पैर सीधा है। अब इसके अंदर कमर पे हाथ रख करके, नहीं रखा जाता है तो ये करे, ये माथा लगाया, माथा के बाद में नाक लगाओ, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ये पूरा शरीर का बॉडी का खिंचाव दे करके आराम से, जैसा जिसको आनंद आए। इसमें आनंद आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आनंद आता है। ये बिल्कुल पंजा ये तोड़ा हुआ खिंचाव दे करके, थाई का मांस अपनी तरफ, पिंडी का अब आगे की तरफ। अब नाक लगाओ, ये कोई भी पोजीशन बना सकते हो, सबका आनंद अलग अलग आनंद है। मैं यही बता, कभी गर्दन पे रख करके कोई रख सकता है, पीठ पे हाथ रख के कर सकता है, नहीं बैलेंस होता है, दिक्कत आती है, ज्यादा बैंड नहीं हो सकता तो उंगलियों का या मुठ्ठियां बंद करके कैसे भी, लेकिन अपने को नाक लगाना है। नहीं लगता है तो कोशिश नहीं होती तो यहां रोक लो, ये गर्दन तोड़ दो, वो लग गया समझ लो, वो लग गया, खिंचाव बराबर मिल गया, बेनिफिट बराबर हो गया। ये अब अपनी तरफ खींचना है इसको,
3 4 दफा, 5 दफा, 10 दफा, कैसे भी करो, ये घुटने कभी भी नहीं जाएंगे। गारंटी की बात है। ये जो पैर का ये भी करते हैं बड़े, ये दीवार, ये सारे हैं, ये चेयर पे बैठ के कर सकते हो। चेयर पे बहुत आनंद आता है इसको। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको धीरे धीरे उंगलियों को धीरे धीरे लूज करना है। पहले थाई को अपनी तरफ खींचना है, पिंडी को आगे। अब इसको घुटने को रिलैक्स करते हुए आने दो, इसको पंजे को धीरे धीरे, खिंचाव नहीं देना है, धीरे धीरे। अभी इसको यहाँ जमा दिया, यहाँ खड़ा कर दिया। अब इसको अपनी तरफ ले लो, पूरा अपनी तरफ, थाई का मांस नीचे से अपनी तरफ खिंचाओ और पिंडी का आगे की तरफ से। और फिर इसमें यहां भी बैठ के भी 10 गिन सकता है, और ये करके नाक लगा करके ज्यादा बेनिफिट है, माथा लगा करके ज्यादा बेनिफिट है। पूरा स्ट्रेच हो जाए, ये खिंच जाता है, तो ये और आनंद आएगा और बेनिफिट मिलेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा करते 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 सब एक ही लाइन में आ जाता है, ये अपने आप आ जाता है। इसमें कोई वो नहीं है, ये अपना शरीर है, ये अपने को जैसा करेंगे वैसा करवाता है ये। तो ये महीना 2 महीने की प्रैक्टिस होती है इसकी। बता रहा 3 महीने टोटल है। 3 महीने में खिंचाव भी आएगा और इसके अंदर दर्द भी होगा और ये सेट भी हो जाएगा। और इसके बाद में बोलेगा कि अब मेरे से करवाओ, क्या करवाते हो। बस इसका 3 महीने के लिए ये तकलीफ होती है। ये जब स्टार्ट करते हैं, जब कोई भी काम करो तो शरीर का एक हाथ से कर लिया, एक दिन फावड़ी बजाई तो बोलेगे कंधा दर्द कर गया। नए नए कोई भी करेगा, कहीं भी कोई भी वर्कआउट करेगा तो दर्द होगा, और वो महसूस करना पड़ेगा, उसको देखना, जज्ब करना पड़ेगा शरीर में। अब डेली करता रहेगा तो वो उसको कुछ मालूम ही नहीं रहेगा फिर क्या कर रहा हूं मैं, क्या नहीं कर रहा हूं। और वो अपना पसीना निकालेगा और अपने तरोताजा रहेगा। ये पसीना निकालने का है इसके अंदर, और इम्यूनिटी को भरना है, और शरीर को अपने को बोलते हैं ना तोल मोल के रखना है, वो है इसका। तो ये भी गिन सकता है, यहाँ बैठ करके ऐसे भी गिन सकता है, कैसे भी हाथ रख करके ये दबाव डाल के पूरा खिंचाव डाल दो। पूरा ये अंगूठा सोचो कि मेरे माथे में लगा रहा हूं मैं, अब नाक में लगा रहा हूं, ठुड्डी को लगा रहा हूं, चेस्ट को लगा रहा हूं, इतना टाइट खींच करके और ये रख दो। वही 10 गिनो, धीरे गिनते हो तो 10 गिनो, थोड़ा फास्ट गिनते हो तो 20 की गिनती कर लो, और फिर इसको छोड़ते हुए इसके साथ साथ आ जाओ, धीरे 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 ये आ जाओ। तो ये इसकी प्रक्रिया यही है। ये फिर अब कान को लगाना है। अब ये 2-3 बार खिंचाव दे दिया, अब ये कोई भी इसके अंदर खिंचाव नहीं आएगा, मतलब ये सेट हो जाता है। अब सेट हो गया तो अब इसको क्या करना है, आराम से झुलाना है शरीर को। एक बार नाक से ठुड्डी, ठुड्डी से माथा, माथे से फिर सीधा ठुड्डी, ठुड्डी के बाद में नाक, फिर ये कान, दोनों कान। ये इसकी प्रक्रिया है। गर्दन का शेप, फेस का शेप, कंधों का, चेस्ट का, और ये इनका बैठे बैठे। अब ये देखना, बैठे बैठे मेरे को देखना। अभी मैं बोलूँगा नहीं कि इसके अंदर फिर बोलने से डिस्टर्ब भी होता है, तो इसका शरीर का आनंद आता है ना, वो उस हिसाब से फिर वो चलता है। सभी को लगा करके मैं बताता हूँ कैसे लगती है। 1 जैसे नहीं लग रहा है उसको भी बताऊंगा कि ये करते रहो। अब ये ठुड्डी है, चलो मैं बता ही रहा हूँ मैं कि ये ठुड्डी है, ठुड्डी लगा रहे हैं। अब जैसे लगाना है, जिसको जितना जाना है वो जाए। ये पंजा आगे की तरफ, पंजा का पूरा खिंचाव, और ये देना है इसके ऊपर, पूरा को खिंचाव देना है। और ये रीढ़ की हड्डी को ऊपर ये लेना है, ये आएगी रीढ़ की हड्डी, ये। और पीठ, पूरा पीठ, जब ये चलेंगे ना, ये खिंचाव देते जाएंगे। ये जैसे ठुड्डी को लगाना है तो ठुड्डी को सीधा नहीं है, ये नहीं टिपका देना है, वो लगा देंगे। कोई भी कितना भी यहाँ करके रोक ले, ऐसा नहीं है। इसमें कम से कम 10 की गिनती जाए, 15 की जाए, 20 की जाए। आनंद देखो इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठुड्डी का हो गया। अब आ जाएगा सीधा माथे पे आ जाओ। अब किसी पे भी आ सकते हो। इस पे ठुड्डी पे माथे पे जाने से अलग आनंद आता है, फिर नाक से ठुड्डी नाक और माथा ले जाएंगे तो अलग आनंद आता है। ये चेंज कैसे भी कर सकते हो। तो अब नाक को ले जाओ या माथे को ले जाओ। माथे को ले लेते हैं 1। अब गर्दन को तोड़ना है। माथा लगेगा तो ज्यादा गर्दन को नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। अपने आप ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाएगी। अपने को जब इशारा देंगे तो वही होगा। नाक को देंगे तो आगे का ये होगा, सीधाई में आगे देखना पड़ेगा। नाक को लगाएंगे तो, ठुड्डी को लगाएंगे तो अंदर की तरफ ले जाएंगे, और माथा को लगाएंगे तब और ज्यादा अंदर की तरफ ले जाएंगे। तो ये सारा मूवमेंट है। ये कहने का मतलब ये मूवमेंट है। और ये कान लगाएंगे तो ये साइड का मूवमेंट, और ये छत को देखते जाओ, ऊपर की तरफ छत को देखते जाओ, दीवार को, फिर छत पे चले जाओ। वो अपने आप लग जाएगा फिर कान। तो अब ये माथा को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यहां रुकने में तो सोचते हैं कि सोया ही रहे, सो ही जाओ, इतना इसका आनंद आता है। तो ये हो गया। अब कान का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब ये अपोजिट कान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब इसको ग्रिप कर लो। सभी उंगलियों से पैर को नहीं पकड़ा जाता है, किसी का हाथ से नहीं ग्रिप होता है। ये हाथ टिका लो, हाथ टिका लो। और अब अपने ठुड्डी को और नाक को और माथा को कहाँ लगाना है? ये हड्डी को लगाना है, सेंटर की हड्डी को। अब जिस भाई का जाता है ठीक है, नहीं जाए कोई बात नहीं। अब ये पहले आगे करके ये दिखाई देगा, आगे करके कर देते हैं। तो 1 2 3। अब ये घुटना के पास तो आ गया ठुड्डी, अब आगे चला जाएगा, आगे तोड़ दो। ये तोड़ दो। इस पैर का वजन ये पीछे जाएगा, अब ये आगे थाई जाएगी। ये कभी भी ये गोले और ये घुटने इन्हीं वजह से नहीं जाते। ये चीजें आजकल बहुत कम कर रहे हैं लोग। मैं कल पूरा पार्क में घूम के देखा हूँ, बस वही है कि एक वो बातें आ जाएंगी फिर वहां से। ये आगे निकाल दो, घुटने से आगे निकाल दो अपने चेस्ट को। तो ये घुटने पे ले आओ, फिर ये शरीर आगे आ ही गया। ये ये आ जाओ। अब इसको चेंज कर दो। इसको दबा करके, ये दबा करके भी कर सकते हो। इसके ऊपर बैठ करके और आनंद आता है, और ये लगा करके ये अलग आनंद आता है। दोनों का अलग अलग आनंद है। ये तो 50 एक्सरसाइज तो इन दोनों पैरों में एक एक में 50-50 गिन लो, और अलग अलग आनंद, अलग अलग खिंचाव।
लेकिन करने के लिए करना पड़ेगा ही बस। और करने लग जाओगे भूल जाओगे सब कुछ। बोलोगे कि भाई बाहर क्या है, अंदर बाहर से निकलोगे तो बोलेगा भाई आजकल क्या कर रहा है यार, रौनक आ गई चेहरे पे, यार जवान होता जा रहा है। ये कहावत इसमें आ जाती है, ये आ जाता है इसमें। तो ये करो, सभी करो ये। कितना भी मूवमेंट करो, ये 10 करो 20 करो, अपने कहने का मतलब उसका आनंद लो। रीढ़ की हड्डी का, ये पीठ का, इसको लेकर के फिर 1 मिनट पैर पे सोना है। नाक को लेके सो, माथे को लेके सो, ठुड्डी को लेके सो, कान को लेके सो, बस सोना है पैर के ऊपर। पूरा बेनिफिट मिलेगा आपको। 100% बेनिफिट नहीं हो किसी भी दिक्कत, ये पैरों की दिक्कत, पैरों की, फिर ये घुमा लो, ये घुमाओ, ये घुमाओ, ये अंदर बाहर से घुमाओ। अब इसको बीच बीच में, ये तो नॉर्मल है, ये तो रिलैक्स करते रहना है। अब पैरों को इसको करेंगे तो इसको बीच बीच में रिलैक्स करते रहो। ये बाहर से लो, एक दफा अंदर से लो, एक बार बाहर से लो, ये। फिर इसको आगे लो पीछे लो, आगे लो पीछे लो, आगे लो पीछे लो, आगे लो पीछे लो, आगे लो पीछे लो। घुटना बिल्कुल टाइट, जांघ का मांस जितना भी अपना थाई का है अपनी तरफ, पिंडी उधर जाएगी हर बार में, अपने आप ऑटोमेटिक जाएगा। आप तो घुटने को टाइट कर दो, फिर वो अपने आप सेट हो जाता है। घुटने को खिंचाव देंगे अपन, तो घुटने को फ्री करना है, खिंचाव दे करके घुटने को फ्री कर दिया है अभी। वो तो ये आएगा तो ये हिप के गोड़े हैं, ये जाते, कमर जाती है सबसे पहले, घुटने जाते हैं, टखने जाते हैं, यही सब है। जो ज्वाइंटों को ऊपर वजन नहीं, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, इसको दबाना नहीं है ज़्यादा। घुटने को दबाते हैं तो घुटने को छोड़ करके थाई की तरफ से हथेली रख करके फिर इसको प्रेस किया जाता है। पंजे को भी यही है और ये कमर का भी यही है। ये गलतियां मत करो बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर है। वो गलतियां होंगी नहीं अगर इसकी सही पोजीशन बना दी अपन ने। अब ये बना दी, आगे की तरफ खिंचाव कर दिया तो वो घुटने के ऊपर कुछ नहीं होगा, खिंचाव दे दिया तो कुछ नहीं होगा। कितना भी जाओ वो उसका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत जबरदस्त होगा इसका। ये 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 पूरा खिंचाव दे करके एक बार लेट के आ जाओ। फिर ये पीछे की तरफ डाल दो, एक बार गर्दन पीछे डाल दो। कोई किसी को पार्क में जाने की लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई मेरे को वहां तक नहीं चला जाता, आलकस हो जाते, कहीं 1 किलोमीटर है, कहीं 2 किलोमीटर है, कहीं 5 किलोमीटर है। सभी पार्कों में उनसे बढ़िया यहाँ पर है, घर में है अपने बेड पे। अब फिर आगे की तरफ इसको तोड़ करके फिर लेट जाओ। पूरा कंधे का, पूरी उंगलियों को पकड़ करके टाइट खिंचाव डाल दो पूरे हाथ पे, कंधे पे। अब कोहनियों को फ्री कर दिया, पूरा मां खिंचाव हो गया है। जो जॉइंटों को खिंचाव दोगे तो उसके अंदर ब्लड घुसेगा,
घुसेगा तो ओके होता जाएगा, शरीर ओके होगा। अपन जॉइंटों को दबा करके रखते हैं और इनको खिंचाव दे करके फ्री नहीं करते हैं तो इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। शरीर का सर्कुलेशन होना चाहिए, बस सर्कुलेशन होगा तो अपने आप ये पसीना आता जाएगा, बॉडी गर्म होती जाएगी, तो समझो इसका बेनिफिट मिलता जा रहा है। इसमें ये नहीं है कि आज मैंने कर लिया तो मैं आज ही अपनी बाजू देखने लग जाऊं कि मेरे क्या हो रहा है, मेरे कंधे में क्या हो रहा है, ये जरूरी नहीं है, ये नहीं है। वो अब इम्यूनिटी बनता आप कम से कम 6 महीने बाद में, साल भर, तो इसको 3 महीने की तकलीफ है, साल भर निकाल के देख लो आप, फिर देखो कि क्या होता है। ये करो। हीन भावना में कोई नहीं रहना चाहिए कि मेरे से इतना होता है तो ये इतना कर लेता है तो मेरे को तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। वो उसको इतना ही मिलेगा जितना वो करेगा, उस बराबर है लेकिन वो हरकत करे, बस हरकत में ही सब कुछ है। हरकत नहीं करेंगे अपन तो अपने को फिर बोले वही इन भावना में कि भाई मेरे से तो नहीं होता, मेरे तो टूट ली, अब मैं तो रह गया, मैं तो मर गया भाई, अब मैं रे राम उठो, हाथ धर के कौन ये करेंगे, उठेंगे, ये लेंगे, ये दे दो, वो दे दो, ये दूसरे से ही करवाते रहो। फिर वो मतलब वो अपना मन को ना वो तोड़ दिया, उसको दिल को तोड़ करके बैठ गए। इसमें कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूं कि मैं बैठ के बताऊंगा 5-7 दिन आपको, जितने भी हैं, जो जिस भाई से नहीं होता है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक का है ये, इसको पेट को खत्म करना है वो बेड के ऊपर। अब ये वही है, पेट को अंदर डाला हुआ है अभी, इसके अंदर मेन तो यही है। मैं बोलता हूं कि क्या है इसके अंदर, अगर चेस्ट को अप करना है, ये कंधों को, इनको, ये बाजुओं को बनाना है, थाई को इनको बनाना है, किसी चीज को भी, ये पिंडियां इनको बनाना है, तो इसी के ऊपर सब कुछ बढ़ जाता है। कोई पुशअप उसअप की ये वो तो मेन है, वो तो खिंचाव तो बहुत जरूरी है, वो हार्ड में है, ये नॉर्मल में है। अगर नॉर्मल में करेंगे तो इसके भी उसी का आनंद आए, उसी का बेनिफिट है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कभी भी नहीं आएगी। ये मत रहो कि भाई मैंने पुशअप नहीं मारे, ये तो पुशअप मारता है इसलिए इसका शरीर फ्लेक्सिबल है कि भाई टूटता है, कि ये करता है, कि मुड़ता है, कि ये करता है, कि मेहनत ज्यादा करता है। मैं तो यूट्यूब में देता हूं, मान लो, और मेरा मेहनत है, मेरी हार्ड मेहनत है, लेकिन वो मेहनत में लेके चल रहा हूं कि मैं, यूरोप के भी बहुत आ रखे हैं, वो बोलते हैं मैं 85 का हूं, कोई बोलता है मैं 90 का हूं, कोई 100 का हूं, फिर ये चलेगा। अब आ गए ग्राउंड के अंदर तो मैंने भी ये सोच लिया है कि भाई अब ये मैं दिखाता नहीं था, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी किसी को दिखाया नहीं, किसी को बता जरूर दिया कि किसी को मालूम है कि ये क्यों है, शरीर है कि भाई ये क्या, सबकी खासियत होती है, उसको ज्ञान जरूर दे दिया, भाई ये करो, बता दिया, कोई इंटरेस्ट ही है बता दिया। अभी एक कल लड़का आया तो उसको भी मैंने बोला कि भाई बेटा ऐसे ऐसे कर, 18 साल में 1 क्विंटल वेट लेकर के बैठे हैं, अंकल क्या करें, कैसे हैं। मैं को जिम अटेंड किया था, बोला यस गया था। मैं बोला क्यों छोड़ा, बोला कोई बेनिफिट नहीं मिला वहाँ, और ज़्यादा हो गया। तो भाई मैं ये क्यों गलतियाँ करते हो, गलतियाँ कर करके फिर बोलते हो कि मैं तो अभी टाइम है, मेरे को एक आ जा, 2 घंटे के लिए आ जा मेरे साथ, सुबह सुबह आ जा। अब उसको अगर वो अब बोल रहा है तो आएगा, टाइम है अभी, मेरे को 1 महीना ठंडा मौसम हो जाए तब आ जाएगा। अभी थोड़ा गर्मी है, तेरे को गर्मी में करना है तो अभी तैयार कर देता हूँ। बोले अभी मैं बिजी हूँ, बिजी है तो वो अब आएगा तो उसके साथ में मेरे को हार्ड करना पड़ जाएगा, मेरे को हार्ड करना पड़ जाएगा। अब उसको फिटनेस में लेने के लिए मेरे को फिटनेस में आना पड़ेगा, फिर मेरे को तब ज़्यादा करना पड़ जाता है। वो हम लेकर के अभी चल रहे हैं, तो इसको आनंद से करो, जितना जहां जैसा ग्राउंड मिले ना वो करो। अब जैसे ग्राउंड में कोई कंपटीशन हो गया तो भाई बोलेंगे हम भी आ जाओ, फिर बोलेंगे भाई बुड्ढे ने कमाल कर दिए, तो ये है बस, और कुछ नहीं है। तो कमाल क्या कर दिए, वो करना क्या है, वो तो हम तो करते रहते हैं भाई, कोई भी करेगा वो ऐसा ही रहेगा, उसको कोई बोल नहीं सकता कि ये क्या है। इसकी उम्र 15-20 साल, 20 साल इसको डाउन कर दिया जाता है, 15 साल तो नॉर्मल, 10 साल तो बिल्कुल ही नॉर्मल। अंतर मिलेगा, कहीं भी चले जाओ आप, जो अपने शरीर को हरकत देगा,
ये हरकत देगा, मूवमेंट करेगा और करवाएगा शरीर से, और उसकी इम्यूनिटी एक्स्ट्रा मिलेगी, उसका जज्बा कष्टपना इम्यूनिटी एक्स्ट्रा मिलेगी। अब पैरों को खोल दो, अब पैरों को खोल दो, दोनों हाथों को देखो कभी करके, ये बिल्कुल अपने कड़छ में दोनों को ये लिया और यहां दबा दो। अब जाओ आगे, माथा टेको। एक नंबर खिंचाओ, जबरदस्त खिंचाओ। ये हाथ है, ये बिल्कुल, ये दोनों दो हड्डियां होती है अपने, ये दो हड्डियां होती हैं, इन दोनों हड्डियों को, ये हथेली का ये हिस्सा बिल्कुल चौड़ा पैर कर लो, पहले ये चीज उठा लो, लेकिन ये हड्डियों को, अपने अंडकोश को साइड में और इनको बीच में, ये हाथ को जोड़ दो बिल्कुल बराबर, अंगूठा ऊपर नीचे, उंगलियां बिल्कुल टाइट, हाथ टाइट, चेस्ट टाइट, और फिर पैर को खींच दो। फिर अब अंगूठे को एक दफा आगे, एक दफा अपनी तरफ, जो आगे कर रहे थे आगे पैर करके, और अब इसके ऊपर दबाव डालते हुए ले जाओ, झूलते हुए आराम से, मस्ती से। ये माथा टिकाया, अभी नाक टिकाना है। अब ठुडी टिकानी है। अब ठुडी टिकाओगे तो मस्ती से आवाज निकालो पेट से। ये ताकत देता है, ये आवाज ताकत देती है, ये करने में बहुत आनंद आता है। अब नाक को टिकाना है, माथे को टिकाना है, ठुड्डी को अलग अलग, इसमें ताकत बढ़ेगी तो इसमें ज्यादा आवाज भर दो। ये तोड़ देगा शरीर को, रीढ़ की हड्डी को घुमा देगा, ऐसे ऐसे चलाएगा रीढ़ की हड्डी को आवाज के साथ, पेट के साथ, पेट की सांस को रोक करके उन्हीं को 10-15 मोमेंट में उस सांस को छोड़ते जाओ और अंदर से बोलते जाओ, वो टिक जाएगा, ये जाकर के नीचे टिकेगा। अब आ जाओ, यहाँ रख लो बिल्कुल कड़क भी, उंगलियां यहाँ रख दो, यहाँ बिल्कुल यहाँ टाइट करके दबा दो। ये जो ये जांग से ज्वाइंट होता है, ये हड्डी होती है, इस हड्डी को पकड़ना है। ये इसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं बोलता हूँ ना, इसके अंदर कोई ये शब्द आ जाते हैं, कोई खाते हैं नहीं, टेबलेट फेबलेट हर चीज के अंदर, ये कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। ये रामबाण है, ये स्तंभन है। यहाँ से बोलते हैं ना कि भाई मेरे को ये, मैं इस दिन ऐसे 10 मिनट में थक जाता हूँ, 20 मिनट में थक जाता हूँ, 30 मिनट, ये थकान होगी नहीं, गारंटी है इसकी। करने का है, करने का है इसका तरीके से। अब ये डाल दिया तो अब ये कान लगेगा, अब कोई बोलेगा 10 लगाना 15 में, हम तो 100 दफा लगाते हैं। अब ये बताना पड़ रहा है तो कम काट रहे हैं और आनंद आता जाता है। 100 दफा कान लगाओ आप और पूरा दबा करके प्रेस करके रखो और पेट को थोड़ा सा अंदर रखो।
छाती को नीचे जाते हैं तो थोड़ा खोल के, ऊपर आते हैं तो लूज, ये वो इशारा चलता है, पूरा मूवमेंट चलेगा। मस्ती में शरीर अपने आप बता देता है, ये करवाता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब ये वार्म अप हो गया है, ये टी शर्ट भी गीली हो रही है और बैठे बैठे गीली हो रही है, ये पूरा पसीना आ गया। अभी 15 मिनट से पसीना चल रहा है, उसी में वार्म अप हो गए थे जो बैठ के कर रहे थे। लास्ट में लेट जाओ, 1 मिनट वहीं पर होल्ड कर दो, वहीं होल्ड कर दो। क्या आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, करके देखो। बार बार चिढ़ाऊंगा मैं, नहीं करने वाला है, ये आसान है, कोई उछल कूद नहीं है, कोई ताकत का काम नहीं कर रहे हैं, अपने बॉडी को खिंचाव दे रहे धीरे 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 धीरे, और बैठ के वार्म अप हो गए। और अब ये सेकंड गियर में चल रहे हैं। अभी इसके गियर यहाँ भी हैं, अब वो खड़े खड़े मेहनत नहीं है, उसमें गियर अलग हैं, तो इसमें 4 पाई के गियर अलग बताएंगे। जिस भाई से नहीं होता वो 4 पाई में लग जाओ, कहीं जाएंगे नहीं, हॉस्पिटल में जाने का कोई मतलब नहीं होगा, किसी से पानी का गिलास नहीं मांगोगे, किसी का हाथ पकड़ करके सहारा नहीं मांगोगे। ये गारंटियां है, ये छोटी छोटी चीजें हैं इनकी। यहाँ ये थंब हैं, ये पोल हैं, ये पोल हैं। इन पोलों को हिसाब से जितना जितना करना है तो उस हिसाब से। अब इस पोजीशन में आ जाओ, अब हाफ में आ गए। पहले इनको ज्वाइंट करके कर रहे थे, थोड़ा ये कर रहे थे, बाहर की तरफ कर दिया। अब ये बिल्कुल ये अपनी सिधाई में थोड़ा सा खोल करके वी शेप बना दिया, बोलते ना वी शेप। अब इसके अंदर देखो, इसको टाइट पकड़ करके और फिर चलो। ये पहले भी किया अपन ने, लेकिन अब धीरे धीरे जब ये करेंगे ना तो उंगलियों को क्या लाओ, ये नाखूनों को यहाँ उल्टी उंगलियां करके यहाँ काट दो। ये हिस्सा है, ये खड़ा हुआ हिस्सा है, इसके नीचे से, और ये सेंटर का छोड़ करके यहाँ से जो ये अपना हिस्सा होता है, इसको पंजे का ये उंगलियां डाल दो। ये करंट लगाता है शरीर में, माथे में। तो अब नाखून चबोना है, नाखून चबो दिया और नाखूनों से ही इसको खिंचाव देना है। ऊपर की हथेली तो सपोर्ट के लिए रख दिया, पूरा प्रेशर ये हटा दो इसको, ये नाखून पे रहना है और नाखून से ही अंदर की तरफ लेना है। जब अपन आगे जाएंगे तो नाखून से इसको खींचना है, नाखून चुभोना है इसके अंदर। ये देखो रीढ़ की हड्डी को और इसको, कमर को, कंधे को क्या महसूस हो रहा है, ये करके देखो कितना आनंद आता है। ये माथा टिकाते रहो, नाक टिकाते रहो, नाखून चुभोते रहो। अब इसी को ऊपर ले आओ, यहाँ ले आओ। ये हिस्सा है, ये टिकता है, ये थकता है, इसके अंदर नाखून चुभो दो। ये अब एक दफा ये मैं कम कर रहा हूं, ये बहुत कर किया जाता है। ये 50 100 से तो कोई उठेगा ही नहीं, इसका आनंद आ जाए, लेने लग जाएगा और उसको बेनिफिट मिलेगा ना। वो 100 किया जाता है। ये कोई 50 60 70 80 100 150 200 कितने भी करो, ये जितना ज्यादा करो वो अपने आप मांग लेगा, कहने का नहीं है, अब खुद मांगेगा कभी। देखो अभी इसके अंदर चुभोना, ये साइड से पकड़ करके और नाखून चुभो करके इसको खींचना है। नाखून से ही आगे आओ तो नाखून, पीछे जाओ तो नाखून, नाखून का इशारा इसमें दबाते रहो, ये घुमाते रहो, ये तोड़ो इसको अंदर की तरफ, ये तोड़ो। नीचे जाते हैं तो मूवमेंट डबल, शरीर का भी और खिंचाव भी, और ये
अब ये थोड़ा सा ऊपर उंगलियां, यहाँ नाखून चुभो करके ये दबाओ इसको, ये दबाओ। पैर कहीं भी अगर आज 5 किलोमीटर घूम के आए तो 1 मिनट में ये फ्रेश हो जाता है इस ये प्रक्रिया से। तो ये अब उंगलियों को ले लो, सभी उंगलियों में नाखून, एक एक में नाखून से इसको दबा लो, नाखून से नाखून से नाखून से नाखून से आगे की तरफ तोड़ो, नाखून से दबा करके ये फिर ये इसका गैप का हिस्सा यहाँ उंगलियों के बिल्कुल ये लगा दो और ये बंद कर लो इसको। अब नाखून ही चुभोना है इसमें, नाखून का ही काम चलेगा भी। नाखून अगर नया काटा है उसका आनंद लो, और 7 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में आप तो इसका टाइम बना लोगे। कई तो नाखून नहीं काटते हैं, कई नाखूनों को डेली काटते रहते हैं, मुंह से ही काटते रहते हैं। ये नाखून बहुत जबरदस्त चीज है। तो इसको खुद बोलोगे कि मैं 10 दिन हो गए मेरे को, अब छोटे नाखून का आनंद जाता आता है, उससे छोटे का अलग आता है, उससे बड़े का अलग, उससे बड़े का अलग। खुद उसका टाइम बना दोगे, टाइम बन जाएगा नाखून का। अगर ये प्रक्रिया करने लग गए तो नाखून को भी आप बोलोगे 15 दिन में एक बार कटिंग करूंगा मैं। 15 दिन तक ये ज्यादा चुभता है, यहाँ तक इसका आनंद अलग है, बड़ा का अलग, छोटे का अलग। ये चलता रहेगा, ये अपने आप, ये नेचुरल, ये कुदरती देन है। ये बाल और नाखून अपने आप बढ़ते रहते हैं। तो इनको काटने का भी आप टाइम मांग लोगे खुद से, दूसरे से नहीं। ये क्वालिटियां हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर ये यहां से पकड़ो, ये नाखूनों को यहां चुभो दो, ये अब लो, ये दबा करके पूरा नाखून को घुसा दो इसके अंदर। ये कट होता है इसके अंदर, ऊपर से लो, थोड़ा ऊपर से लो, ये चमड़ा पर, ये चमड़ी को पकड़ो, ये बारीक, ये इसको नाखूनों से काटो और शरीर का वजन इसके ऊपर डालते रहो। ये बीच में ले जाओ, ये तड़वे के बीच में यहां ले जाओ, यहां नाखून को दबाओ। ये देखो कैसे घुटने खराब होते हैं। किसके खराब होते हैं? नहीं करने वाले के होते हैं। अगर ये करने लगे ना, और फिर चल के देखना, अब ये करके ऐसे करके जब चारपाई में बैठे बैठे फिर ये चल के देखो, फिर इसका पता लगेगा, फिर आनंद आएगा। तो इसको खाना भी छोड़ दोगे, बोलेगा मैंने ये नहीं किया, आज मैंने खाना नहीं खाऊंगा। और खाना भी नहीं चाहिए जब तक ये हरकत नहीं करोगे, नहीं तो फिर ये कर नहीं सकता। एक दिन करके दूसरे दिन छोड़ देते हैं। टीवी देखते रहो, टीवी लगा दो, समाचार सुनते रहो, पिक्चर देखो, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, देखते रहो और करते रहो। ये अब एडी को मैं बाहर किसी ने निकाले दिखता नहीं है। ये अब एडी के अंदर नाखूनों को ही चुभोना है पूरा, वजन से अपने आप दबा। ये ऐसे करेंगे, ये भी कर सकते हैं, ऐसे करो, दबाओ। लेकिन जब ये खींच के करते हैं ना तो ये करंट लगता है पूरा इसका, ये। और फिर पीठ का, रीढ़ की हड्डी का, फिर पूरे शरीर का मूवमेंट होता रहता है, आनंद आता रहता है। कैसे भी करो, इसका अलग आनंद आएगा ये काटने से। ये काटो बैठ करके, फिर थोड़ी देर ये काट लो रिलैक्स करने के लिए। अब पूरे को एक दफा इसको नाखूनों से पूरा नाखून चुभो दो इसके अंदर। ये कभी काम करना छोड़ेंगे ही नहीं। ये फिर ये इधर से इसको अंदर से ले लो, फिर इसके नीचे से ले लो। ये हाथ को, ये हाथ की घुमाओ सारी पूरी टोटल, इसको नीचे से, एडी से नीचे से लेकर के सारा टोटल आ जाएगा। फिर हाथ को फिर घुमा दो, इधर ले लो, ये ले लो, फिर ये ले लो, फिर ये अंदर ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अब इसमें एक एक उंगलियां फंसा दो। ये एक एक उंगली के अंदर एक एक अपनी हाथ की उंगली, पैर की उंगली में ये बिल्कुल लास्ट के अंदर। ये जाती नहीं है किसी, ये छोटी होती है, हाथ की बड़ी होती है। तो इसको बिल्कुल इसके अंदर डाल दो, ये ग्रिप कर दिया। अब ये
ये। अब नाखून ही चुभोना, इधर जाएंगे तो नाखून, नाखून से दबाओ, ये तोड़ो इसको, ये दबाओ, आगे आगे पीछे, आगे पीछे। नाखून अपने आप ही चुभता रहेगा, अपने आप ही चुभता रहेगा। ये अब इनको छोड़ते लाओ, सभी को छोड़ते लाओ, अब इनको मथते जाओ, अब इनको मथ लो यहीं पर। अब ये जहाँ तक हो इनको बीच से फंसाओ, 2-4 फंसेगी, ये छोटी रहती है, इनके अंदर से निकालो इनको। ये अब एक एक को इसमें डालने की कोशिश करो, एक एक बगल में भग जाती है, छोटी होती है, कोई फंस जाए, इसी में आनंद आता है। ये अब ये अंगूठा, अब अंगूठे को फ्री कर दो, और ये उंगलियां ये सब इस हाथ से ये ग्रिप कर लो, ये चारों उंगलियों को ग्रिप कर दो, और इनको खींच करके देखो, फिर ये अपनी तरफ आराम से इसका खिंचाव अपनी तरफ, ये और इनको अब ये पकड़ लो, अंगूठा वही फ्री रहेगा, और ये दबा करके अब आगे की तरफ, ये और ये आगे की तरफ, अब आगे की तरफ, सभी उंगलियों को आगे की तरफ, 4 उंगलियां अपने हाथ में। अब इनको कैसे भी आनंद दे सकते हो, कोई बोलेगा अभी ये घुमा दूँ, कोई बोलेगा बाहर से ये घुमाऊँ इनको फिर बोलेगा ये पकड़ करके ये तोड़ूँ, इनको बिल्कुल ये। अब इनको खींच करके रख दो, और पैर को अब वही घुटने की पाड़ी को टाइट, और फिर जाओ, ये बार बार अलग अलग मूवमेंट देते रहो, पकड़ने की पोजीशन बनाते रहो। अब आ गया अंगूठा, अंगूठे का कुछ नहीं हुआ है, ये अंगूठे का कुछ नहीं हुआ। अब अंगूठे को लो, अब अकेले एक सिंगल अंगूठे को, उंगलियां फ्री है, ये लो। अब ये लो, इसको ये पकड़ो, ये अब पूरा अंगूठे को यहाँ से, ये हथेली है, ये यहाँ इस हड्डी को लगना चाहिए, यहाँ से दबाओ, ये पूरे को दबाते हुए ले जाओ नीचे, बिल्कुल इसके ज्वाइंट में पूरा ले लो पैर को, और अंगूठे को अकेले को लेना है, सभी उंगलियां अंगूठे के अंदर है, और ये हथेली से दबाते हुए प्रेस करके जाने मत दो, धीरे धीरे जितना ताकत अंदर की तरफ लो, और इसको तोड़ते हुए जब आगे ले जाओ, ये खिंचाव दे करके, फिर इसको थोड़ा सा ये रिलैक्स कर दो, यहाँ से खींच करके ये कर दो। अब दोनों हाथों से दोनों अंगूठों को ये ले लो, ये अब इनको दोनों को दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ। देखो इसका करंट कहाँ कहाँ लगता है, ये देखो, इसको मेन होता है करंट नहीं देंगे शरीर के अंदर, करंट नहीं देंगे, वो शॉट देते हैं ना। बोला ये पागल हो गया, तो बोला रांची पागल कारखाने में, उसमें ले जाओ, रांची के अंदर पागल खाना। वहाँ हमने ट्रेनिंग की थी, तो वहाँ देखी तो कोई डंड मार रहा है तो डंडी मार रहा है, वो थक रहा ही नहीं है, कोई बैठक मार रहा है, कोई डंड मार रहा है तो वो थक रहा ही नहीं है, कोई पैरों को ही तोड़ रहा है तो वो थक रहा ही नहीं है। तो उनको वो सब कुछ मूवमेंट सिखाते हैं, तो वो सोच रहा है कि मैं इसी में हो जाऊँ, वो ठीक ऐसे ही होते हैं, वो करवाते भी यही हैं। वहाँ पर एक से एक सब कुछ काम करवाते हैं, बहुत बड़ा अंग्रेजों का छावनी था वो पहले, रांची है, नीमच है, ये छावनियाँ होती थी। बिहार की राजधानी भी 6 महीना, जैसे अभी श्रीनगर में रहती थी, तो हिंदुस्तान में भी यही था कि वो 6 महीना रांची के अंदर, वहाँ कुछ भी खाओ, धोनी है वहाँ का, धोनी बच्चा था जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ, उसी टिlela आश्रम, धुरवा टिlela आश्रम बोलते थे हम, वो हमारा कैंप था बिरसा मुंडा चौक, HEC फैक्ट्री है उसके अंदर ही, वो हैवी इंजीनियरिंग है, उसी के अंदर धोनी का फादर बोलते नो सर्विस करता था, गाँव उत्तराखंड से आकर के, अंग्रेज रहते थे वहाँ। तो वहाँ हम जाते थे उस ग्राउंडों में, वो हमारे को देखते रहते थे, अरे ये कौन बंदर आ गए,
फिर हम उनको दिखाते थे, उनका भी देखते थे। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज है, न्यूरो का सबसे बड़ा वहीं पर है। पागल कारखाना बोलते थे, वो वहीं पर है। तो ये हिंदुस्तान में एक से एक जगह है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का आबो हवा, वहाँ अच्छे अपने आप ही ठीक हो जाए। वो सूखी रोटी खा करके वो बोलते सरिये तोड़ दे। क्यों? टाटा वहीं गया था, 80 किलोमीटर है रांची से टाटा। पूरी पहाड़ियों में लोहा, अदरक, जस्ता, ये बोले ब्लैक सोना, कोयला, सब कुछ खनिज पदार्थ वहाँ भरे पड़े। झारखंड में भरे पड़े हैं, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में सबसे ज़्यादा है। तो वो लोहे की मात्रा है। पानी जब बारिश होती है तो खेती के अंदर ऊपर धान की खेती में लाल पानी हो जाता है, पपड़ी आ जाती है, लोहे की इतनी मात्रा है। तो उस पानी को कैसे भी, खड्डे का पानी पियो आप, खेत में पानी, वो बारिश का पानी वो खेती के अंदर जुड़ा रहता था ना, उसको पपड़ी फोड़ के वो पानी पियो। आयरन की तरह शरीर में, सबके में आयरन की कमी होती है। ये करो, ये मूवमेंट शरीर को दो, बैठे बैठे। अभी तो आज कुछ नहीं किया, ये बैठ करके ये बताया। अभी इसका बताएंगे चारपाई में, देखो क्या क्या इसकी एक्सरसाइज है, एक से एक्सरसाइज है। आज मेरे को कहीं जाना है, 2 बज गया, अभी भी ये 58 मिनट तो इसमें निकल गया, 33 अभी तो 1.5 घंटे से तो ऊपर हो गया। और ये बैठे अब पूरा पसीने से, टी शर्ट इतनी मोटी है, ये भीग रहा है। और इसके अंदर फुल वार्म अप हो गया है, फुल शरीर को पूरा खिंचाव दे दिया है बॉडी को। और ये मस्त रहेगा दिन भर, कहीं थकान मालूम नहीं लगेगी इसको। अब चलो, कितने भी घूमो, कोई काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये करो मेरे भाई, कुछ भी हो, 1 घंटा इसको, शरीर को 1-2 घंटा तो ये नॉर्मल है। फिर सबको है टाइम नहीं मिलता है, टाइम तो मिला हुआ है। मोबाइलों को रख दो, इसमें कुछ नहीं है। और इनको भी देखना है तो किसी को, अच्छा मैं खुद देखता हूँ कि आज ये लड़का इतना ग्राउंड के अंदर इतना ये कर रहा है, ये सिखा रहा है, ये इम्यूनिटी भर रहा है, ये जागृत कर रहा है, ये पुराना आदमी कर रहा है, ये नया कर रहा है। तो देखते हमें ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो हमारे लेवल की हैं। वो दंड फंदर वो देखने, इसमें अच्छा भी है मोबाइल में, बोलता मोबाइल वगैरह आजकल काम ही नहीं है। अभी हमारे को नहीं चलाना आता है तो हम दूसरे बच्चों से, अभी इसमें ये डालना आ गया, अब ये बनाना, ये रख देते, अभी इसको डालना आ गया तो इसकी मेमोरी वो भर जाती है, तो वो खाली करना नहीं आता। मतलब इसके अंदर ये भी है कि नहीं जाने वो अपाइज है। व्हीकल ना जाने, व्हीकल नहीं सीखा कि पैरों से चलेंगे, व्हीकल सीखोगे तो कंडम हो जाओगे, लेकिन फिर वो आदत में शुमार हो जाता है। व्हीकल गलत नहीं है, मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन ये गलत भी है। गलत उसके लिए है कि इसके पीछे पड़ गए। भाई अब दुकान में दे दिया, ये बच्चे को बोल दिया जा भाई ये लेके आ जाए सामान, तो वो पहले ही उसको मारेगा कि वो मतलब 500 गज पैदल नहीं चल सकता, वो गलत है। और यही मोबाइल का है। इसमें तो क्या क्या भरा पड़ा है, इसको तो कोई अंत ही नहीं है, पागल हो जाओगे। उंगलियां हाथ में रखते हैं ना ऐसे मोबाइल, 15 मिनट ऐसे देख लिया तो ये उंगलियां ऐसे सीधी करते हैं, तो ये सीधी नहीं होती हैं, इसमें पता नहीं क्या आ जाता है। तो ये देखो, ये कम उम्र में पता नहीं लग रहा इस मोबाइल का, ये भयंकर बीमारियां हैं। ये ज़्यादा यूज करेंगे तो बहुत, शरीर तो ये ख़त्म ही कर देगा, ये शरीर तो ये कंडम कर देगा। लोगों के कान के ये पर्दे ये कर रहा है, आंखें खराब हो रही हैं, ये वाइब्रेशन का इसका पता नहीं है। ये तो अब देख रहे हम तो इसको दूर रख करके ये बीमारी समझते हैं इसको। अब ये सरकार किया, इसको दूर से देख लेते। कोई देखना भी है ना किसी का कि भाई आज ये मेरे को देखना, ये योगा कर रहा है, कि सब अपना अपना हिसाब का कोई भी मोबाइल देखता है तो उसी में जाता है, तो इसको दूर रख देते हैं। तो ये नज़दीक, इसमें ज़्यादा भी मत देखो इसको, ये शरीर को देखो, इसको मत देखो। शरीर को देखोगे नहीं तो ये देखने भी बंद कर देगा, ये आंखें खो देगा, तो दिखाई नहीं देगा। फिर बोलोगे कि मोबाइल है भी, ये तो आया है 10-12 साल से, फिर देखोगे कि मोबाइल देख लो, नहीं देख सकोगे, मोबाइल नहीं देख सकोगे। जब तक शरीर को नहीं देखोगे तो सब कोई काम सब छूट जाते हैं। फिर रोता है इंसान बैठ करके, अब मैंने गलतियां कर दी,
बस ये गलतियां मत करो, इन गलतियों को सुधार लो, अभी मौका है, ये बहुत बढ़िया मौका है।